नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी किसी कमेंट्स पे नहीं है। एक कमेंट्स था कि अपने घर के जो देवी देवता हैं उनको ठीक कैसे करें, ठीक नहीं चल रहे, मतलब भगत बनने के बाद भी किसी के, तो इस तरीके से उन्होंने पूछा था। तो उसका जो कमेंट्स है वो असली बात ये है कि हम जो वीडियो बताते हैं आपको कि इसका वर्सेस ये, इसका ये, इसकी है, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और है इसमें, जो कि आपको बताना ज़रूरी है और आपका सुनना ज़रूरी है। और आपने ये चीज़ कर ली तो आपको किसी भगत की या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप खुद घर के भगत हो जाएंगे और सारी चीज़ आपके उस पे चलेंगी, इशारे पे, मतलब। क्योंकि क्या होता है कि जो आते हैं भगत बनाने के लिए, वो या तो आपसे देवी देवता पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा आप बताते हो, ये है, उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, उसने जयकारा लगा दिया और पुजवा दिया, चाहे वो हो चाहे ना हो। कई बार ऐसा भी आजकल हो रहा है, क्योंकि हम जब बोलते हैं जब हो रहा है, तो बहुत सारे घरों में हुआ है यार, लोग बर्बाद हैं इस चक्कर में, क्योंकि हैं वो उम्रदार भगत भी बेशक, पर वो उल्टा सुल्टा काम करा जाते हैं और बस जयकारा लिया और चले गए, ऐसा भी है। और उनके घर में कुछ का कुछ होता है, क्योंकि कुछ छाँटते नहीं, मेहनत नहीं करते, क्योंकि वो क्यों रोग हटाएंगे। वो बार बार अपने शरीर पे बुला के किसी तरीके से उस रोग को हटाने की कोशिश नहीं करें। वो सोचेंगे मैं जयकारा ले रहा, हमारा काम हो गया, क्योंकि उन्हें आपसे मतलब नहीं होता। वो जयकारा लेगा तो वो आपको बोलेगा, ये देखो खादराबाद का ले गया, ये देखो जेवर का ले गई, ये रसूलपुर खेड़े की ले गई, तो ये माता है, आपको कहाँ ठीक है। फिर किसी को आगरे की जय करता हुआ दिखा देगा कि ये रहा। तो ऐसे करके 5 देवता दिखा के चला गया, चाहे उनमें 2 सच्चे 3 झूठे चल रहे हों, मतलब चाहे 3 सच्चे हों 1 झूठा, अगर एक भी झूठा उसमें चल रहा होगा तो वो उन तीनों चारों को ले डूबेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो शमशानी शक्ति होती है, फिर वो अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। एक आया फिर वो पूरी शमशान की शक्ति ला के उन देवताओं को भी रोक जाता है, क्योंकि वो खूंखार देवता होते हैं ज़्यादा। जो शमशानी चीज़ होती है वो शैतानी चीज़ होती है, और जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनको रोकने की वो ताकत रखते हैं ज़्यादातर, आपकी कमी की वजह से, क्योंकि आप उसको धड़ाधड़ भोग दे रहे हैं उस देवता के नाम से, जो कि वो है ही नहीं। तो बहुत घरों में ऐसा हुआ है। तो अब जो मैं ख़ास बात बताता हूँ वो ये है, बहुत ज़रूरी बात है ये, कि सबसे पहले आपको अपने घर में, मैं आपको उस तरीके से बताऊँगा, उत्तर प्रदेश की भाषा में आपकी समझ में भी आएगी। तो जो सबसे आपके घर में ज़रूरी होता है कि छोटे बच्चे की आत्मा होती है, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनको हमारे उत्तर प्रदेश में अहूत बोलते हैं, अहूत। तो अहूत जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, मतलब चाहे हाल फिलहाल का चला गया 1 आध साल का, इस तरीके से, है ना, चाहे घुटुओं से चल रहा है, उस तरीके के बच्चे होते हैं। ये पवित्र आत्मा मतलब हो गई, तो इस तरीके के होते हैं ज़्यादातर। तो इनको भी पहचानना पड़ता है कि 2 हैं 3 हैं, नाम नहीं पता होते इनके, पर ये आपको कभी-कभी दर्शन देंगे, पता लगता है आपको कि कोई बच्चा दिख रहा है किसी तरीके का। तो आजकल लोगों ने क्या गणित फैला रखा है कि जी बुला के ये बच्चा दिख रहा है, पर क्या होता है वो आपके घर के बच्चे होते हैं कई दफ़े। उन्हीं आहूतों में से वो परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई दूध फैला रहा है, कोई पकड़ रहा है कोई चीज़ खाने के लिए, क्योंकि वो भूखे प्यासे हैं, तो आप उनकी आत्माओं को तृप्त नहीं कर रहे हैं। सिर्फ भक्तों ने ये बता रखा है कि बुलाकी बच्चा है, बुलाकी बच्चा, वो दिखता है, और जबकि बुलाकी बच्चा नहीं है। जो असली भक्त हैं वो जानते हैं कि बुलाकी का क्या रूप उनको दिखाई देता है। तो इसकी भी अलग अलग बातें वो बताऊँगा, क्योंकि जो जितनी स्टेज पे पहुंचता है उसको बुलाकी उसी तरीके की शक्ल में दिखाई देता है, मतलब उम्र के हिसाब से। वो उस पर कभी और टॉपिक पे बताऊंगा, जो कि वाकई में बुलाकी बाबा के दर्शन लोगों को मिले हैं, ये तब की बात है। और साक्षात भी मिले हैं, बाकायदा ऐसे ऐसे लोग हैं, और सपने से भी मिले हैं। तो उन्होंने असली रूप अपना दिखाया वास्तव में। वो देवता अलग है, बुलाकी जो है, तो इसलिए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप उन बच्चों को पहचान लेते हैं कि 3 है 4 है, मान लो नाम नहीं पता होगा, वो पुरानी बात है, आपको क्या पता क्या नाम रखा भी है कि ऐसे ही चला गया वो बच्चा, तो ये पहचानने आपको ज़रूरी है। तो उनकी आपको फिर पूजा पाठ करनी चाहिए, यानी ज़्यादातर पूर्णमासी हो तो उनके नाम का कोई पेड़-वेड़ अगर 5 है तो 5 चढ़ाएँ दूध वगैरह के साथ, इतना ही होता है उनका। और शाम के टाइम करें उनका, अगर सुबह के टाइम, क्योंकि भगदड़ में ना करें, सुबह ड्यूटी का काम होता है, तो शाम को करें आराम से शांति से बैठ के ज़मीन में, और ज़मीन से टच ना हो उस समय पे। ये भी ज़रूरी है, आपको शायद बताया भगत ने नहीं, अगर आप ज़मीन में बैठ के पूजा करें तो आपकी फ़ेल हो जाएगी, कोई शैतानी चीज़ जो होगी वो खा जाएगी उस पूजा को 100%। तो इसलिए आपको कंबल का आसन लेना चाहिए। और आहूत वगैरह की पूजा में कभी काला कंबल जो होता है इस्तेमाल नहीं होता है। हल्का गुलाबी ले लें, हरा ले लें, किसी और रंग का ले लें, मतलब एकदम सफ़ेद नहीं होता है और काला नहीं होता है। तो ये 2 आसन छोड़ के, मतलब रंग बिरंगे हों तो कंबल ले लें, या कोई आजकल फैंसी कंबल चलते हैं 50 रुपए के, वो ज़रूर रखें। और अपने पैरों का जो पद्मासन में बैठें, आप पद्मासन में बैठें, अगर हिंदू या उत्पितरी करें तब की बात है। पद्मासन यानी पालती मार के बैठें आप, तो उसमें पूजा करें, और ज़मीन में आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उस कंबल के ऊपर आप करें, और नीचे वो रखा हुआ सामान, उसमें आप कोई भी बर्तन मिट्टी के जो होते हैं हवन कुंड टाइप के वो बना लें, चाहे किसी भी
उसका हो, लोहे वगैरह का किसी का कोई बर्तन रख सकते हैं, कटोरा वगैरह, उसमें पूजा करते हो जैसा भी तो वो करें। तो उसमें क्या होता है, कटोरे में आप पूजा करके हटा सकते हो उससे। और ज़मीन में करोगे, आजकल शहरों में तो बच्चे आ जाते हैं कई बार, लात वात या लेडीज़ों का कोई घाघरा वगैरह भी उस पर से हवा लग जाती है, तो वो पूजा ख़राब होने के चांस है, देवता बिगड़ते हैं। तो उस समय आपको हवन कुंड में ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ, हवन कुंड टाइप का ले लें कोई, जैसा कटोरा वगैरह होता है, उसमें पूजा करें और उसको उठा के टांड वगैरह पे कोई साफ जगह, झाड़ू वाड़ू ना रखी हो और ना लैट्रिन के आसपास रखें उसे, चाहे घर के अंदर या ऊंचाई पे रख दें, अपने सर से ऊपर जाना चाहिए, वो कंधे से ऊपर। ऐसा नहीं कि कोई आप नीचे को रख दें जहाँ आपके पैर से घुटने से नीचे आ रहा हो, क्योंकि पूजा का सामान है। तो जितना अच्छा रखेंगे उसे ऊंची दूरी पे बना के, तो उतना देखेंगे आप चमत्कार होता जाएगा, आप उस पूजा में पारंगत होते जाएंगे। और दूसरी बात ये, उसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा, ये तो मैंने बच्चों की बताई है और दूसरी बात उसमें ये पहचानना पड़ेगा आपको कि उससे कुछ बड़े, यानी 12 साल के करीब जो हैं वो कौन है और कितने हैं। अगर आपको वो दिखते हैं, कभी कभी जब आप भगत बनोगे तो आपको 1 2 4 दिखेंगे। तो अगर मान लो वो 3 है और आपको 2 दिख रहे हैं, तो उन 2 की माने तो 2 अपने आप 3 को बता देंगे, या वो 2 पर्सन हो गए तो उन 3 को, जो एक और होगा उसको पर्सन कर लेंगे। तो ये पहचानना पड़ेगा आपको। तो उनका रूप आपको बताना जो है, कच्चा मसान का मानना पड़ेगा। कच्चे मसान भी घर में होते हैं कई बार, इस तरीके के लड़के होते हैं जो अतृप्त होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। और कई बार इनमें से कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो घर की महिलाओं पर भी हमला कर देते हैं, मतलब अगर उस तरीके के होते हैं तो क्योंकि मिलेगा नहीं तो वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं हमें पूछ नहीं रहे, तो वो हमला करेंगे। इनको खाने पीने से मतलब होता है और आप इनको प्रसाद अरसाद चढ़ाएंगे, दूध पेड़े वगैरह, तो ये आपकी मदद करते हैं। और इसी में कई बच्चे जो हैं, जैसे 12 साल से ऊपर भी होता है तो पक्का मसान माना जाता है, 12 का भी हो जाता है तो वो ही माना जाता है कई बार पक्का मसान, और उससे ऊपर के भी होगा 14 15 18 17 इस तरीके के भी कई बार होते हैं, तो वो पक्का मसान होता है। तो उसका ये देखना पड़ता है कि वो इतनी उम्र में, अगर वो आप लोग वेजिटेरियन हो तब तो वेजिटेरियन का भोग लगाएंगे, और अगर आप मांसाहारी हो, खुद मांस खा रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ का, मुर्गी तितली, तो समझ लो कि फिर वो भी जो है उसी पे चलेगा, मांस पे। यानी कि आप दे सकते हो दूध पीड़ा, पर वो लगता नहीं है उसको। अगर उससे आपको काम लेना है तो कोई ना कोई आपको, यानी किसी भी देवता की जो देते हो आप, जो भी आपके उसमें चलता हो, मतलब चाहे मुर्गी हो चाहे कोई और हो, तो उसमें उसको शामिल करके रखना पड़ेगा देवताओं के जोड़े में। तो वो जो शक्ति होती है इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि अगर आप उसको दे रहे हैं सुर्खी, तभी उसमें ताकत आएगी। वो खुद बोलेगा कि हाँ मेरे में ताकत आ रही है, आप मेरे को खाना खिला रहे हो, तो उस खाने से ताकत आती है। तो वो कोई भी नेगेटिव शक्ति होगी उसको पकड़ के बैठा लेता है, उसमें इतनी ताकत होती है। जो पक्का मसान होता है आपके घर का, वो बहुत ज़बरदस्त टक्कर लेता है। और शत्रु भी आएगा तो शत्रु पे भी हमला करता है वो डायरेक्ट। अगर शत्रु की कोई चीज़ आएगी तो उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, ये आपको किसी ने बताई नहीं है। और उसको जिंद रूप में आप मान सकते हैं, यानी कि जब वो किसी और के घर में जाएगा, वो लोग कहेंगे जिंद आ गया कहीं से। तो इस तरीके के होते हैं वो पक्के मसान जो हैं, इस तरीके से बुलाकी है, इस तरीके के हो जाते हैं वो, तो खतरनाक रूप में होते हैं ज़्यादातर। तो ये आपको इन चीज़ों की आपको करनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज़ और है, उसके बारे में बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, और उसको भी ध्यान से सुनें आप। और अगर आपने वीडियो सुन ली तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे लगने की, किसी को गुरु बनाते हुए या ज्ञान पूछते हुए, उसे पैसे देते हुए ज्ञान पूछने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखें कि वो भी जो है करने से आप कैसे भगत बनते हैं सही तरीके का, और घर की आपके देवी देवता कैसे सत्य हैं। धन्यवाद। अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करो। धन्यवाद।